लोकसभा में उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास और उनके सामने जो तत्कालिक सबसे बड़ा चैलेंज है वो उनकी पार्टी के 9 में से 6 सांसदों का बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो जाना, यानी कि एनडीए को सपोर्ट हो जाना। अब इस बड़े दल बदल, जिसे राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर के तौर पर कहा जा रहा है, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के सामने कई गंभीर कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बागी हुए 6 सांसद कुल 9 सांसदों का 2/3 हिस्सा है और इस वजह से उनके ऊपर तकनीकी रूप से दल बदल कानून के तहत अयोग्य होने का खतरा भी कम है। 6 सांसदों के चले जाने के बाद फिर लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास भी केवल 3 सांसद बाकी रहते हैं। इससे संसद में उनकी पार्टी की ताकत और उनकी आवाज भी बेहद कमजोर हो गई है। ऊपर से ये बिल महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या को अच्छे अनुपात में बढ़ाता है, तो इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला उद्धव ठाकरे को कमजोर ही करेगा। तो ऐसे में पहले 20 सांसद जो टीएमसी के थे, 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे के थे, जो अब शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जुड़ जाने की वजह से इनकी संख्या 324 तक वैसे ही पहुंच रही है, जो पिछले बार के 298 से अधिक एनडीए की ताकत को बढ़ा देती है, जो अब 324 हो जाती है। ऐसे में यदि 22 सांसद डीएमके के यदि टैक्टिकल सपोर्ट बीजेपी को कर देते हैं, एनडीए को कर देते हैं, और शरद पवार की एनसीपी भी यदि एनडीए के साथ खड़ी हो जाती है तो बात बन सकती है। लेकिन अभी शरद पवार के सामने स्थिति क्या है उसका भी आकलन आपके सामने रख देते हैं। तो ये जो प्रस्तावित परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन बिल है, इस पर जो एनसीपी शरद पवार गुट का रुख है वो शर्तों के साथ समर्थन का संकेत देता है। इसके कारण भी जो इंडिया अलायंस है उससे ये राह थोड़ी सी अलग होती दिखाई दे रही है। शरद पवार की बेटी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कल ही बयान दिया और उनके मुताबिक अगर केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में एक समान 50% की बढ़ोतरी का लिखित आश्वासन दे देती है और इस प्रावधान को शामिल कर देती है, तो ऐसी स्थिति में एनसीपी शरद पवार गुट इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार है। सुप्रिया सुले का मानना यह है कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, वरना जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नुकसान होगा और उत्तर भारत के राज्यों को इसका अधिक फायदा मिल जाएगा। अब रही बात आती है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। 90 से ज्यादा उनके सांसद हैं। राहुल गांधी हर कीमत पर सरकार के विरोधी के तौर पर लोकसभा में नजर आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस के घटक दल, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, चाहे टीएमसी की घटती हुई ताकत हो, चाहे डीएमके की दूरियां हो, चाहे आरजेडी का कमजोर होना हो, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का विभक्त हो जाना हो, ये सारे इशारे ये कर रहा है कि ये इंडिया अलायंस की ताकत को कमजोर कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के साथ अभी इंडिया अलायंस को कुछ ऑफर करने के लिए, इन दलों को कुछ ऑफर करने के लिए राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस अलग थलग पड़ जाए। जिस तेजी से इंडिया ब्लॉक के घटक दल सुर बदल रहे हैं, उससे आभास तो यही दिखाई देता है कि आने वाले सोमवार को मॉनसून सत्र के शुरू होने के साथ साथ कहीं इंडिया अलायंस कमजोर और एनडीए की मजबूती परिसीमन बिल को पास कराने का रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे रही है।